बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नून साकिन और नून तनवीन के कायदे पढ़ रहे हैं, जो कि 4 हैं। माशाल्लाह हमने 3 जो हैं वो पढ़ लिए हैं, इजहार, इदगाम और इख्फा। तो ये 4th एंड लास्ट है जो अब आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो बाकी नून साकिन और नून तनवीन के कायदे पढ़े हैं अच्छे तरीके से उनको समझ गए होंगे, उनके बारे में जान गए होंगे और उनको कुरान पाक में जहाँ जहाँ भी वो लागू हो रहे होंगे उनको लागू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबक नंबर 17B है, जिसका उन्वान है इक़लाब का कायदा। सबसे पहले नंबर पे हम इक़लाब की तारीफ़ जो है ना वो देखेंगे कि ये कहाँ पे जो है ना वो लागू होता है, कौन सा सिंबल आ जाए तो। और इक़लाब जो है ना वो सिर्फ अकेला एक ही है, हरफ बा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन और तनवीन का तो आपको क्लियर हो चुका होगा, हमने मुदात के बयान में भी पढ़ा था। और यहाँ पे भी आपको बताते चलें कि नून के ऊपर जज़म हो तो नून साकिन, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को नून तनवीन कहा जाता है जी। तो नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए तो इक़लाब होगा, यानी नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर इख्फा करें, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल्स में हम बताएंगे। ठीक है, तो जो है ना ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरफ बा हो तो इक़लाब जो है ना, इक़लाब का कायदा लागू होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको इक़लाब का मतलब बता दें, जैसे कि हमने इदगाम का मतलब बताया, इख्फा का, इजहार का, तो यहाँ पे इक़लाब का भी बता दें कि बदलने को या किसी चीज़ को बदल देना, तब्दीली को मतलब इसी को ही हम इक़लाब कहते हैं। तब्दीली लाना किसी चीज़ में, अगर कोई चीज़ है तो उसको बदल देना, वो इक़लाब है। ठीक है, आर यू श्योर कि आपको समझ आ गई होगी जी। तो यहाँ पे हमने इक़लाब की मिसालें भी लिख रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पीछे भी हर चीज़ को जो है ना वो समझाने के लिए जो है ना आपको मिसालें बताते हैं। तो आपको ख़ुद भी चाहिए कि आप कुरान पाक से बहुत सी ढेरों मिसालें हैं इक़लाब की, इख्फा की, इदगाम की, इजहार की, तो आप ढूंढें जब आप कुरान पाक को पढ़ते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि आप रोज़ाना की बेस पे कुरान पाक को पढ़ते तो ज़रूर होंगे। तो अल्लाह ताला आपको जो है ना वो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल ज़रूर नज़र आती होंगी, आपकी आंखों के सामने से गुज़रती होंगी, लेकिन जब तक आपको इसके कवानीन और इसके कायदे का पता नहीं होगा तो आप उसको अच्छे तरीके से रिसाइट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नून साकिन के बाद बा है हरफ इक़लाब में से। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम ये छोटा मीम आपको ये जो हमने ब्लैक मार्कर के साथ हाईलाइट किया ये नज़र आ रहा होगा। तो ये ज़ाहिर करता है कि यहाँ पे इक़लाब का कानून है, तो हमने नून जो है उसको मीम में बदलना है। ठीक है, तो इस बदलने को ही इक़लाब कहा जाता है। तो नून साकिन के बाद बा आ गया है तो यहाँ पे एक छोटी सी मीम लाजमन होगी। ये कहीं पे भी आप देख लें कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो वहाँ पे एक छोटी सी मीम होगी, जहाँ पे हम उस अपनी तनवीन को या नून साकिन यानी कि नून तनवीन या नून साकिन को हम मीम में बदल देंगे। ठीक है, हम इसको मिन बाद नहीं पढ़ेंगे बल्कि मिम बादी क्या पढ़ेंगे, मिम बादी। इसको मेरे पीछे आप पढ़ें, मिम बादी। ठीक है, उसके बाद है खबीरम बसीरा। यहाँ पे हम खबीरन बसीरा नहीं करेंगे बल्कि खबीरम बसीरा, यानी कि दोनों होंठों को मिला के तो हम जो है ना वो नून तनवीन के आवाज़ को मीम में बदल के तो उसके बाद बा में जो है ना वो मिला के तो पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब हम कुरान पाक की एक आयत ले लेते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 18 है। तो यहाँ पे भी आपको बताते चलें कि यहाँ पे ये देखें, एक बात जो है ना वो वाज़ह कर दें कि अगर यहाँ पे नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो तब भी ये छोटी सी मीम ऊपर नज़र आएगी, तो उसको हम मीम को जो है ना वो नून को मीम में बदल के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मीम मुशद्दद है तो उसके बाद बा आ गई है, तो यहाँ पे भी हम जो है ना वो मीम आ गया तो यहाँ पे भी हम मीम को मीम में मिला कर तो उसके बाद बा में मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे सुम्मुम
बुकमुन। मीम के ऊपर हालांकि उल्टी पेश, दो उल्टी पेश है, ये तनवीन के कायदे में ही आती है, लेकिन यहाँ पे मीम है तो हम यहाँ पे हम मीम को मीम में ही मिला देंगे, सुमुन यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी आपके लिए एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, वाज़ेह कर दिया गया है आपको यहाँ पे। तो इसको हम पढ़ेंगे सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ठीक है, यहाँ पे जीम के नीचे नुक्ता नहीं हमने लिखा, यरजिऊन। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे कुछ ले लेते हैं पेश की मिसालें, उल्टी पेश, दो उल्टी पेश की। हिल्लुम बिहादा, हिल्लुम बिहादा, लयुम्बदन्न, लयुम्बदन्न। नून के ऊपर शाद है तो इसको हम थोड़ा सा जुम्बश दे के पढ़ेंगे। तो आपको एक मेन बात इसकी बताते चलें, डिफरेंस बिटवीन मीम और ये वाली मीम जो है इन दोनों में। ठीक है, ये छोटी मीम और एक मीम इस तरह की होती है, ये मद्दे लाजम की जो है ना वो मीम है, ये इसका और कायदा है। और ये वाली जो मीम है ये, बल्कि मीम ये है कि ये वक्फ की अलामात में से है, सॉरी मद्दे लाजम में से नहीं बल्कि वक्फ की अलामात में से मीम है। ठीक है, तो ये वाली जो मीम है ये इकलाब के कानून में लागू होती है। तो इनमें ये डिफरेंस आपने यहाँ पे इकलाब ये नहीं देखना कि अब ये नून साकन के बाद या ये यहाँ पे, लेकिन इसकी शेप और है, ये वाली मीम की शेप और है। इनके डिफरेंस भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको नून साकिन और नून तनवीन के कायदे अच्छे तरीके से जहन नशीन हो गए, जिस तरह हमने आपके साथ डिस्कस किए, शेयर किए इसकी वीडियोज़, हर एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में बताया। तो अगर मतलब कोई चीज़ अगर रह भी गई हो, आपको समझ ना आ रही हो, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन उठ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बिला झिझक आप हमसे सवाल किया करें, इंशाल्लाह हम आपको उसके मुकम्मल तौर पे उसका आंसर देंगे। किसी वीडियो में किसी भी तरीके से हम आपको उसके आंसर से जो है ना वो बिल्कुल आपको वाज़ेह करके बताएंगे माशाल्लाह। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारे नून साकिन और नून तनवीन के कायदे आज कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके बाकी जो कवानीन हैं वो आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।